धनी है, पत्नी के पर जो पति का अधिकार है उसको धनीपना कहता है ना। हमारा धनी है, तो ये धनी कोई धनी है, इसको अलग धनी कहते हैं। अलग धनी, धनी को धनी। वो कहाँ आया? धनी का धनी ज्योत की साक्षी में आया, और ज्योत की साक्षी गत गंगा ने उठाई। जैसे इधर यज्ञ की साक्षी में बैठे थे ने कुटुंब परिवार, ऐसे ज्योत की साक्षी में सब गत गंगा बैठी। ईश्वरी तत्व के लिए आराधन करने वाले, ईश्वरी तत्व के जिज्ञासु माता बहने सब बैठे हैं और ईश्वर को ही पुकार करते हैं, ईश्वर को ही हेलो कर रहे हैं। और सब गत गंगा धर्म सभा, इनको गत गंगा कहते हैं। और ज्योत के सामने पति और पत्नी अपने सदगुरुआ इन गुरु पुरुष को इनके शरणों में अपना शीश झुका देते हैं। तो सोचो, पत्नी का पति हुआ और पति का पति हुआ और सत्पुरुष हुआ, और सत्पुरुष हुआ, और सत्पुरुष। वहां संबंध तुम्हारा शरीर का नहीं है, वहां नाद वचन और शुद्ध प्रेम भाव का संबंध है गुरुओं के साथ। वही सूरत मिला हुआ है, वही लफ्ज मिला हुआ है, वही वचन मिला हुआ है, देह मिला हुआ नहीं। ये धनी का धनी अखंड धनी है। ये व्यवहारों की बात बाबा रामदेव जी के चरित्र में आएगी, उन टाइम ये सब बातों की चर्चा करेंगे। अब तो मैं ये कहने जा रहा था कि सबका मालिक एक है। पति ने पूछा पत्नी को कि सबका मालिक एक कैसे होता है? तो बोलो, आप मेरे मालिक हो, आपका मालिक कौन है? तो बोले, मेरे को पता नहीं मेरा मालिक कौन है। तो चलो ढूंढे। तो वो ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते 2 में से 3, 3 में से 4, 4 में से 5, परिवार बढ़ गया। और परिवार बढ़ गया तो बच्चों के लिए कुछ लाना, कुछ बच्चों की सुविधाएं करें। अरे बाप रे, कुटुंब बढ़ गयो लंबो चढ़, बुलावा कर दिया। तो इसलिए हम आए हुए हैं, जहां से भूले हैं वहां से राह पकड़ने के लिए, जहां से ठुकरा गए हैं, जहां से गिर गए हैं, वहां से बाबा के चरणों में बैठ के पुकार करने के लिए आ चुके हैं। आइए, सबका मालिक एक है। महाराष्ट्र में साईं को, इस साईं को बाबा रामदेव जी ऐसे स्वरूप से मिल गए हैं कि साईं के आगे बाबा नाम लिख दिया, साईं बाबा। और एक दूसरा हमारे सौराष्ट्र में भी है, उसका नाम मोहन है। मोहन है। द्वारकाधीश, इनका जो मित्र लगता है सुदामा, उन सुदामापुरी में उसका जन्म हुआ है। और वो मोहन, इनको बाबा रामदेव जी संत के रूप में मिल गए और उनको भी बता दिया कि सबका मालिक। तो मोहन क्या कह रहा था? सबको सम्मति दे भगवान। ये बात कहां से आई मोहन के पास? वो तो बनिया का लड़का था, पूरा बैरिस्टर था, पढ़ा लिखा था, फॉरेन में जाके पढ़ा था। ये मोहन को ये बात किसने बताई? रघुपति राघव राजा अजमल आनंदा पतित पावन
पति इनको पावन करने वाला कौन? कौन पावन कर सकता भैया? देखो तेरे दिमाग को खोल के देखो ना, खोल दो इनको, खोलो। कौन पावन कर सकता है पतित को? समुद्र ना कह सकता है कि गटर को हम नहीं आने देंगे, ड्रेनेज को, बदबू को, तुम्हारी बिगाड़ी हुई एक गटर को हम अंदर नहीं आने देंगे। समुद्र ऐसा कहता भाई। और अगर समुद्र ना बोल दे कि गटर इधर नहीं आए तो गटर जाए कहां? बताएं, कहां जाए गटर? समुद्र जो ना बोलेगा तो कहां जाए? आजकल गटर में जो मशीन लगा के भाजी में लगा दी है, गटर साग भाजी में लगा दी है, गटर को लगाओ, वापस दे दो इनको। ओ धनजी भाई, गटर में मशीन लगा दिया और खेतों में पानी ले लिया गटर का, और उन गटर में साग भाजी बना दिया और साग सब्जी मंडी में लगा दिया। ले लो 10 रुपये किलो है गटर, 10 रुपये किलो हो गई। देखो मगर जो जहर है देव और दानवों के मंथन से निकला हुआ है, और कौन पिएगा शिव के अलावा? वही पतित को पावन कर सकता है जो जहर पी सकता है, वही पतित को पावन कर सकता है। इसलिए बाबा रामदेव जी पतित पावन है। क्यों है? शमशान में कोई ना बोलेगा कि मुर्दा जलाने का इधर नहीं है, तो फिर घर में जलाएंगे मुर्दा। शमशान में कौन ना बोले है भाई? शमशान से ना बोलने वाला है कोई? हाँ, शमशान से ना बोलने वाले हमारे संत हैं। उठ भाई उठ, शमशान नहीं जाने का तो उठा दे। ऐसे कई मुर्दों को रामदेव बाबा ने उठा दिए हैं, मुर्दों को उठा दिए, मरे हुए मुर्दों को उठा दिए। और ये जिंदे मुर्दों के बीच में रामदेव जी बाबा ने इनके विचारों में इनकी मूढ़ता को, इनकी अज्ञानता को, इनके अंधकार को प्रकाश में लगा दिया और ज्योति स्वरूप होकर इनके हृदय में बैठ गई है और इन मुर्दे को खड़े कर दिए। कई अज्ञानी जीवों को ज्ञान का प्रकाश दे दिया, इनके बीच में रहकर वो मुर्दे थे। ये मरे हुए मुर्दे जिंदा करने से ये मुर्दे जिंदा करने बहुत अच्छे। अज्ञान का आवरण मिटा दे, अज्ञान और मूढ़ता मिटा दे और ज्ञान को प्रकाश करवा दे, और सोचो मुर्दे को जिंदा कर दिया है। ऐसे तो कई मुर्दों बाबा जी ने जिंदा कर दिए इनके नाम के प्रभाव से। इनके चरित्र में सब कथा आएगी। मैं तो ये बात कहने जा रहा था कि सबका मालिक एक है, सबका। तो रामदेव जी बाबा के जो सिद्धांत है, इनके जो रीत, इनके जो रिवाज है, वो ठीक से हम सोच ले, धर्म और कर्म और दोनों को उन्होंने सत्य सनातन मर्यादा के साथ जोड़ दिया कि तुम पति, तुम पत्नी नहीं, तुम जति और तुम सती। संसार में थे तब तक पति पत्नी थे, आ जाए धर्म के द्वार, तुम जति और तुम सती हो जाओ। ये चाबियां बाबा रामदेव जी ने सत्य सनातन धर्म की, जो शिव और शक्ति ने स्थापित की हुई धर्म की मर्यादा की चाबियां, सब धर्म की गत गंगा को बुला के इनको दिया भाई। सबको नहीं दिया, सबको नहीं मिला। जो इनके हो चुके और उन्होंने दृष्टि देके अपने बना लिए, उनको ये भेद मिल गया, ये चाबियां इनको मिल गई, हर एक को नहीं मिली। और हर एक इन बात समझता भी नहीं। क्यों नहीं समझता? जिनको अपने दुखों की शिकायत है,
अरे बाप, ये शरीर के दर्द है, शरीर के दुख है, और शरीर तो नाशवंत है, भाड़े किराए से लिया हुआ है। तो कर्म की भूमिका ने शरीर को बदल दिया है, तो कर्मों की क्षमा मांग ले अपन, रो रो के मांगे कि सारे संसार में हमारा शरीर ऐसे तिरस्कृत क्यों बना दिया बाबा। इस संसार में लोग हमारी तरफ घृणा से देख रहे हैं, लोग हमारी तरफ तिरस्कार से देख रहे हैं, और हमारे माता पिता, हम इनके घर पैदा हुए तो हमारे माता पिता रोने लगे। ये कष्ट कहां से आया भैया? हमारे कोई कर्म का है, तो कोई कर्म किया नहीं, ये कष्ट कहां से आया? शरीर नाशवंत है, भाड़े किराया का है, यहाँ का है। मर्त लोक में हम घूमने के लिए आए तो मर्त लोक में मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर से जो परम आनंद था, आज परमात्मा ने आत्मा को दिया हुआ है कि जाओ मर्तलोक में तुम नतमस्तक तपस्या करके मनुष्य का शरीर लो, और शरीर लेके माँ की गोद में इस शरीर की सुरक्षा, शरीर का पालन पोषण करके धीरे धीरे समाज की शिक्षा लेके संसार की हर दिशाओं को देख के धीरे धीरे तुम और तुम्हारी साथ तुम्हारी शक्ति, तुम और तुम्हारी शक्ति दोनों मिलो, आपस में नहीं, भीतर से, अज्ञानता से नहीं, ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश में आ जाओ तो मैं तुम्हें मेरा खुद का जो शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर का पूर्ण निजानंद स्वरूप सत्य सनातन धर्म की मर्यादा से दिखा देता हूं। ये चाबियां बाबा रामदेव जी ने अपने गुरु के चरणों में बैठ गए, ये चाबियां ढूंढ डाली है, क्योंकि गुरु पद की महत्ता दी गई है। राजगादी है और जोग गादी है, बड़ी है राजगादी, किंतु राजगादी ने अपना सिर जोग गादी के शरण में रखा है, जोग गादी के शरण में झुक पड़े है। राजगादी शासन पूरा उसका ही है, किंतु जोग गादी के आगे वो झुक गए हैं, क्योंकि वो त्याग है और वैराग्य है और परमार्थ है। राज का शासन है तो शासन के सब कानून, शासन के सब नियम, इन व्यवहारों से चलना चाहिए। भगवान है अपनी मर्यादा से बंधे हो गए हैं, तो मर गया तो मर गया, भगवान कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग नहीं बोलते हैं भगवान की इच्छा हम क्या करें, भगवान वहां देखते रहे थे, बस कुछ नहीं कर सकते। और अगर संत आ गया तो कोई संत आ गया, कोई फकीर आ गया, कोई ऐसा नूरी आ गया, कोई ऐसा हजूरी आ गया, हजूरी सतत इनकी श्वास विश्वास से लगी हुई है, ऐसा कोई आ गया तो बोल देगा भगवान नहीं कर सकता कुछ, मगर वो कर देगा कि चल भाई चल खड़ा हो जा, और खड़ा हो जाता। इसलिए भगवान कृष्ण ने ओधा जी को बोल दिया, हे ओधो, संत मोह से अधिक प्यार है। देखो भैया, ये प्रायश्चित है, और प्रायश्चित करने में हृदय को खोलना चाहिए, भीतर से उठना चाहिए। बाहर की चहल पहल है भैया, खाना पीना पहनो ओढ़ो कुछ भी करो, ये सब शरीर की सब सुविधाएं, शरीर की प्रतिष्ठाएं है, ये सब नाम दिया हुआ शरीर का है, सब नाम संबंध लगे हुए शरीर से है, किंतु श्वास बिना शरीर क्या करेगा? श्वास नहीं है तो शरीर क्या करेगा?
तो श्वास का नाम होगा ना, श्वास का एक नाम है। जैसे शरीर का नाम दे दिया ना, शरीर की गिनाती दे दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लगा दिया, गोत्र दे दिया, वंशज कर दिए, किंतु शरीर के अंदर सांस नहीं तो शरीर क्या करेगा? डेड बॉडी। और श्वास का नाम लगा हुआ, ये माता पिता ने दिया हुआ शरीर का नाम है, और गुरु लोग देते हैं वो श्वास का नाम देते हैं। और गुरु लोग बता देते हैं विश्वास ये है, ये मकान है, ये मुकाम है। अपन पत्र लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं मुकाम। कौन सा मुकाम? मुकाम सूरत, मुकाम नौसारी, मुकाम सावरकुंडला, मुकाम अमरेली, मुकाम राजकोट, मुकाम जो खत जहां भेजना है उसको मुकाम लिखवा के अपन भेजते हैं। मुकाम लिखवा दियो तो हमारा मुकाम कौन, कहा, कैसो मुकाम अपनो। गावरे में से आए तो सूरत वाले बना दिए, सूरत से बेल्जियम गए तो वहां बना दिए, एड्रूप वाले बना दिए, बेल्जियम वाले बना दिए, सूरत से वहां गए। मुकाम कहा? ये मुकाम नहीं है, ये तो मकान है। मकान के साथ लगे हुए सब संबंध है। मुकाम कहा? मुकाम तो हमारी सांस जहां जाती है और जहां से आती है वो मुकाम है। हमारो सबको मुकाम विश्वास है। पूरे विश्व को एक ही श्वास, इनको नाम विश्वास है। विश्वास वो हमारो मुकाम है। और मुकाम तक जानो है तो कैसे जाए भैया? वो मुकाम तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे? मुकाम लिख के कि तुम कौन हो बताओ। अपन बताए कि हम मानव पद में आए हुए हैं। मानव है ना? कितनी माँ बताए उसे भैया? 9। कितनी माँ? मगर ये 2 माता है, दिखती है। आंखें कितनी है माँ? 2। अरे आप तो जिंदे हो, क्यों नहीं बोलते हो? ये मुर्दा बोल रहा है तो आप जिंदे क्यों नहीं बोलते हो? आंखें कितनी है और दिखावा? अरे कान और सुनावा? अच्छा ऐसा? ये सब 2 हो और एक काम करता है। और तुम पतेड़ हो जाएगा तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्वयं आत्मा प्रकाशित चैतन्य हूं। तो गुरु शिष्य एक हो जाएंगे तब पता चलेगा, नर नारी एक हो जाएंगे। एक निमिष एक सेकंड में एक हो जाएंगे। उन सेकंड में हमारा उत्पत्ति हो गया। अरे भाई ये तो प्रायश्चित है, क्यों शर्मिंदे होते? संसार में शर्मिंदा होना चाहिए, ये तो शमशान है। शमशान में कोई शर्मिंदे होते हैं? डॉक्टर के पास अपनी तबीयत दिखानी तो शर्मिंदे हो गए, तो मरीज कैसे अच्छा होगा? कैसे अच्छा होगा भाई? मेरे को बहुत दर्द हो रहा, मगर दिखाऊंगा नहीं। अरे बिना दिखावा तेरे दर्द का पता कैसे चला? कैसे तूने बिगाड़ा है? दिखाना तो चाहिए। नहीं मैं दिखाऊंगा, शर्म लगता है। कर्म में शर्म नहीं लगी और यहाँ शर्म लगता है। अरे भाई साहब ये तो अपन प्रायश्चित कर रहा है। प्रायश्चित कर रहे हैं तो हृदय खोल दे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं सही कहता हूँ। आप सब इनकी चरणों में, इनके कदमों में बैठा। मैं तो बकवास कर रहा हूँ, आप तो बैठ गए हो, हमारे से बड़े हो के बैठ गए हो। इनके चरणों में बैठ के देखो तो सही, तुम्हारे पीछे कौन है देखो। मैं तो तुम्हारी सिफारिश कर रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए, मगर कर्म की बिना बोले क्षमा कैसे मांगे? हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। जैसल जी ने बता दिया कि हम ऐसे हैं, बताना चाहिए।
सबका मालिक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पतित का पावन कौन पावन कर सकता है बाबा? जो अपने घर का ही है, अपने कुटुंब का ही है। अरे भाई अपने परिवार का ही है, वो परिवार का श्रेय करेगा, कुटुंब वाला कुटुंब का श्रेय करेगा, घर वाला घर का श्रेय करेगा, मगर सब समाज का हो जाएगा, वो पतितों को पावन कर सकेगा। कोई बात नहीं।
मोहन में मजबूर, बार बार खिलाता फिरता मोहन में मजबूर, मोहन में मजबूर। अरे ये बात का तो पता हो गया है, ये बात हमारे से अनजानी नहीं है। क्यों? हम रोज सो जाते हैं तो पता नहीं चलता हम कौन से गांव गए। बताए ना माताएं, आप लोग बताएं, सो जाने के बाद हम कौन गांव गए हैं, कहां गए? मुकाम, मुकाम, हाँ, सो जाने के बाद हम मुकाम चले गए, चले गए मुकाम। मानव पद है, अब हमारा दिया हुआ है जन्म मानव। ये नौ की बात मैं कर रहा था ना, ये दोन चार, ये दोन छह, ये मुंह सात, बड़मूत्र के दो द्वार, नौ माँ नौ। मानव की मोर मिली है, मानव का पद मिला है, मुकाम, मुकाम परम सत्य हमारा मुकाम है, और मानव पद हमारा शरीर है, और हमें पहुंचना है हमारे मुकाम तक। कैसे पहुंचे? वाया, हमारे गुजराती में वाया लिखते हैं, वाया, कि कहां से जाओगे, कहां से जाओगे? अरे भाई जोधपुर होके जाएंगे, अरे दिल्ली होके जाएंगे, फॉरेन वाले लोग हैं सब दिल्ली होके जाएंगे, वहां से प्लेन मिलेगा बॉम्बे, बॉम्बे से चले जाएंगे। अपन जोधपुर होके जाएंगे, पोखरण होके जाएंगे, तहसील में, जिले में जाएंगे। ऐसे मुकाम, मुकाम परम सत्य है, परम विश्वास मुकाम है, इनको कोई कलंक नहीं है, कोई कलंक नहीं, कोई कलंक नहीं, मुकाम को कोई कलंक नहीं है। मुकाम, मुकाम तो मुकाम ही है, निष्कलंक है, इसलिए बाबा के साथ निष्कलंक नाम जुड़ा हुआ है, निष्कलंक, इसको कोई कलंक नहीं है। कैसे? विश्वास को कोई कह सकता है? विश्वास को बताइए, विश्वास हमारे लिए है, इंडियन की, भारत की सांस है, सब सफेद रंग की है, और देशों की सांस अलग अलग रंग की है। ब्राह्मण लोग कोई अलग सांस लेते हैं और कोई लोग अलग अलग सांस लेते हैं, नहीं, एक ही सांस है। पूरे जीव सृष्टि का, सकल सृष्टि का एक ही विश्वास, एक ही श्वास है, एक ही श्वास, वो हमारा मुकाम है। और वहां पूछने का है तो ये मानव पद से वहां पूछा जाता है, ये ढूंढ रहे हैं, ये देखो, ये अजा बकरे हैं, गौवा है, भैंस, ये सब जानवर चार पैर वाले, वो वहां पूछने के लिए कष्ट उठाएंगे। इनको तो कष्ट चार बात का, भाई मैं तो आहार निद्रा, इन चार बात का कष्ट है ना। मनुष्य को ये बात दिल दिमाग से सोचनी चाहिए। शास्त्र संतों ने हमें बता दिया है, कौन सा, कि तुम्हारा मुकाम यह है, और यहाँ से जा सकता है, कोई सत्संग से जा सकता है, कोई सुमिरन करके जा सकता है, कोई ज्ञान ध्यान से जा सकता है, भक्ति भाव प्रेम से जा सकता है, और परमार्थ से जा सकता है, सेवा टहल बंदगी करके कोई जा सकता है। ये सब इनके मुंह वाया 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 है, वाया, वहां से जाएगा, यहाँ से जाए। सत्संग के जाना है तो जाओ, सत्संग से जा सकते हो, सुमिरन से जाओ, वहां से जा सकते हो, टहल सेवा परमार्थ से जाओ, वहां से जा सकते हो, बंदगी करो बैठे, वहां से ज्ञान ध्यान से जा सकते हो। अरे गुरु के वचन पे अटल विश्वास लगा के बैठ जाओ, वहां से भी जा सकते हो। ऐसा है, कुछ करना ही नहीं पड़े, इनके विश्वास से बैठ जाए, वहां से भी चल सकते। किंतु ये बात बताई है मानव पद की, मानव पद। एक बनिया व्यापारी सेठ था और बार बार संत के पास बैठ जाता था, और बहुत दिनों के बाद इनको ऐसा हुआ कि संत अगर हमें कुछ बता दे तो हमारा काम हो जाए। तो एक दिन सेठ ने संत को पाए लागे,
और बात किया कि भाई मेरे को कुछ अभी दिखा दो, कुछ बता दो, मैं कितने देर से कितने समय से आपकी इंतजार करके बैठा हूँ, कुछ बात तो बताओ, ये है क्या। और गुरुजी संत बोले कि मौका मिलने पर मैं तुझे मानुष बनाऊंगा। अरे वो बनिया को इतना क्रोध आ जाए कि क्या मैं बनिए की जात मनुष्य नहीं हो, तुम लोग क्या समझते हो मेरे को, मैं मनुष्य नहीं हूँ। अरे गुरुजी बोले कोई मौका मिले ना तेरे को मनुष्य बनाऊंगा, जल्दी से मनुष्य नहीं हो सकता, मौका मिलने पे मैं बना दूंगा। एक दिन सेठ ने बोल दिया कि बाबा आपके पास बैठता हूँ तब तो सीधा रास्ते से चलता हूँ, अपना विश्वास से बैठ जाता हूँ, दिल दिमाग में कोई खराबी नहीं आती है, किंतु आपके पास से जो बाहर जाता हूँ और हर बात से परेशान हो जाता हूँ, इनका कुछ बताओ, इनके रास्ते क्या है, आपके दिमाग से कुछ ले। और संत ने बोला कि भाई वो बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं तेरे को मनुष्य बना दूं, बाद में कुछ और बनना है तो बना दूं, पहले मनुष्य बना दूं। और सेठ बहुत नाराज हो गया कि मेरे को मनुष्य नहीं बनाया भगवान ने, मनुष्य तो जन्म दिया है। एक दिन बहुत नाराज हुआ तो गुरुजी ने क्या बताया कि ले बेटा ये मैं तेरे को कांच देता हूँ, कांच, ग्लास, कांच। एक कांच ऐसा है कि तू ऐसे रख के देखेगा ने तो तेरे को सब दिखाएगा, कौन क्या है कौन क्या है। बहुत बहुत मनुष्यों की गिरदी जहां है वहां जाके देखना। और सेठ तो कांच लेके बहुत प्रायश्चित करने लगा कि बाबा की सेवा किया और इतना कांच का टुकड़ा दिया। और धीरे धीरे करके बहुत गिरदी लगी हुई थी, शिवरात्रि के मेले सर की, अपने भादों के मेले की सर की गिरदी, बहुत गिरदी थी। तो बड़ी ऊंची जगह पे जाके सेठ ने कांच ऐसा कर दिया, कांच लगाया और कांच लगाया तो सेठ को पसीना हो गया। क्यों? कोई घोड़े, कोई गधेरे, कोई ऊंटी है, कोई बकरे, कोई भेड़िया, कोई एक जानवर जानवर जानवर, इनमें कई कई कोई 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 मनुष्य दिखाई देते थे, बाकी तो बहुत जानवर जानवर। सेठ ने तो वो कांच को लोच पोच के फिर वापस लगाया, फिर देखा तो वही की बात वही, चार पग वाले लंबे चौड़े दिखाई दिए, दो पग वाले मनुष्य बहुत कम कम कम, कहीं कहीं कोई कोई मनुष्य कोई मनुष्य दिखाए। सेठ ने सोचा कि कांच क्या है, और बनिए का दिकरा था ने, बिना नफे का व्यापार बनिए का दिकरा कभी करता नहीं, कभी न करे। अरे दूसरे लोगों को देखने से क्या है, अपने घर जाके अपने घर वाले को देखे ना, ये बनिया तो दूसरे लोगों को देख के कांच को क्यों बिगाड़े, कांच का पावर कम क्यों करे, अपने घर वाले को देखे। घर आया सेठ और घर का दरवाजा बंद करके सेठानी को पूछा कि कोई है घर में, बोले नहीं है। सेठानी को ऐसा कोई जोखम बोखम लेके आया होगा, जोखम लेके आया होगा। सेठानी क्या है क्या, अरे कुछ नहीं, घर में कोई है कि नहीं, अरे भाई पीछे दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, मैं अकेली उधर। कोई बात नहीं, बैठो तुम। वो खटिया पे बैठी थी सेठानी और इन्हें कांच लगाया और ऐसा कांच लगा के सेठानी को देख लिया और चक्कर आ गया। चक्कर आ गया तो नीचे बैठ गया। सेठानी ने सोचा कोई साधु बाबा के पास गया होगा और कुछ पिला खिला दिया होगा, ये क्या हो गया, कांच कहां से लाया, तुम संत के पास जाते और ऐसा क्यों कर दिया, अबे बोलो तो सही। वो पानी पानी छिटकने लगी, ऐसा हिलाने लगी, आंख ऐसा खोलने लगी, वो तो बेभान सरीका हो गया। बहुत देरी के बाद सेठ उठे, तुम कहाँ गई हो, कहाँ गई हो। अरे सेठानी बोले इधर ही मरी हूँ, तुम आंखें तो खोलो, देखो तो सही क्या है, अरे बताओ तो सही तुमको क्या हो रहा है। सेठ बोला तुम इधर ही हो ना, वो कौन थी। अरे सेठानी बोले वो कौन, अरे मैंने कांच में देखी थी, वो कौन, तू तो सही हो ना। अरे मैं तुम्हारी सेठानी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं इधर। अरे बाप, पसीना लोच फूस गए ठीक से। उन्होंने बोला कब मैं खटिया पे बैठता हूँ और तू कांच से मेरे को देख ले। सेठानी बोली ये कांच में है क्या, ये कांच ऐसे बेभान कर देता है, तो कांच में है क्या। बोले कुछ नहीं है, मैं और तू दोनों जाने, दूसरे को बताने जैसे की बात नहीं है।
दूसरे को कहने से की बात नहीं, तू देख ले मेरे को, मैं कांच में देख मैं कौन हूँ। तो सेठानी बोली कांच को ठीक से उन्होंने भी लिया, साफ कर दिया अपनी साड़ी के पालों से ठीक करके। ऐसे सेठानी ने जैसे कांच लगाया और सेठ को देखा देखा और ओ माँ माँ करके गिर गई, माँ माँ करके गिर गई। सेठ ने सोचा क्या हो गया ना, जाके उन्होंने पानी छिटका और आंखें ऐसी कर दी। बताओ तो सही सेठानी क्या हो गया, क्या हो गया? अरे तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, तुम आंख तो खोल। धीरे धीरे सेठानी के सांस चली और ऐसा करने लगे कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? अरे सेठ बोले मैं इधर ही हूँ, तुम बोल तो सही क्या दिखा कांच में? अरे वो दिखा, मेरे को नहीं दिखना है अभी, तुम कहाँ हो मेरे को? अरे देख तो सही मैं इधर ही खड़ा हूँ, कांच में क्या दिखाया था? अरे तुम कुत्ते दिखा रहे थे। कुत्ते? हाँ तुम कुत्ते थे, ये कांच में मैंने देखा। सेठ बोला मैंने देखा तू कुत्ती थी, मैंने कांच में देखा तब तुम कुत्ती थी। अच्छा, तो दोनों चले, वो कांच लेके गुरुजी के पास, वो कांच गुरुजी के चरणों में रख दिया और शीश भी रख दिया। बाबा अब हमें मनुष्य बनाओ, ये हमको पता नहीं था, अब हमें मनुष्य बनाओ, मनुष्य बनाओ। ऐसे कुछ गलती से अपने दिमाग की, कुछ गलती से, कुछ अपने व्यवहार से, कुछ अपने अहंकार से, कुछ अपनी कुसंग से जो कुछ बिगाड़ दिया है वो सब बिगाड़ दिया। अब बाबा तुम ही बचाओ और तुम ही सुधार दो, हमने तो बिगाड़ दिया, हमने बिगाड़ दिया। मनुष्य का शरीर मिला तो भी हमको पता न चला, नौ माँ ने आके हमारे शरीर में वास कर दिया। नव दुर्गा, कितनी दुर्गा? ये दुर्ग है, ये द्वार है, ये द्वार के बैठी एक एक शक्ति है, वो नव दुर्गा है। और 10 में द्वार की जो जान पहचान थी माँ के उदर में तू वो सब भुलावा कर दिया। और नव द्वार से, इंद्रियों के व्यवहार से, भोगों के व्यवहार से हम इतने लुप्त हो गए या कि हमको भी भूल गए। बाबा अब तुम बचाओ, तुम बचाओ। मैं नहीं जानू आप हो बाबा कितने मोह से दूर, कितने मोह से। मैं नहीं जानू आप हो बाबा कितने मोह से दूर, कितने मोह से दूर। मैं अपने मोह में ही फिरता था तो मैं तो कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ हो गया हूँ। बार बार खिलाता फिरता मोहन में मजबूर, मोहन में मजबूर। बार बार खिलाता फिरता मोहन में मजबूर, नकलंगी नूर दिखाओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ, नूर दिखाओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ। आओ बाबा जी आओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ।
प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है तेरी। जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है अजमल नंदा में आके लाला पाई ग्रहो अब मेरी, पाई ग्रहो अब मेरी। अजमल के लाला पाई के लाला पाई ग्रहो अब मेरी, पाई ग्रहो ओ जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है तेरी। जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है। अजमल के नंदा में आके लाला पाई ग्रहो अब मेरी, पाई ग्रहो अब मेरी। अजमल के नंदा में आके लाला पाई ग्रहो अब मेरी, पाई ग्रहो अब मेरी। कृपा करके अपनाओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ, कृपा करके अपनाओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ, बाबा जी आओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ। अणु अणु में खेल रहे हो आप हो अंतर्यामी, आप हो अंतर्यामी। अणु अणु में खेल रहे हो आप हो अंतर्यामी, आप हो अंतर्यामी। अणु अणु में खेल रहे हो आप हो अंतर्यामी, आप हो अंतर्यामी। अणु अणु में खेल रहे हो आप हो अंतर्यामी, जो चाहे वो सब में कर दो भूलदास के स्वामी, भूलदास के। जो चाहे वो सब में कर दो भूलदास के स्वामी, भूलदास के स्वामी। प्रेम सुधा पिलाओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ, प्रेम सुधा पिलाओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ मेरी अंतर ज्योत जगाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। और रामदेव बाबा मोसे कृपा कर
कष्ट हरो मुझ पे कृपा करो मेरा कष्ट हरो मुझ पे कृपा करो मेरा कष्ट हरो मुझ पे कृपा करो मेरा कष्ट हरो मेरे रामदेव बाबा मुझ पे कृपा करो रामदेव बाबा मुझ पे कृपा करो मेरा वाले बाबा मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मेरा कष्ट हरो मुझ पे कृपा करो मेरा कष्ट हरो मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो रामदेव बाबा मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मेरा कष्ट हरो मेरे रामदेव बाबा मुझ पे कृपा करो रामदेव बाबा मुझ पे कृपा करो मेरे निकलंगी बाबा मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मेरा कष्ट हरो बाबा जी के चरणों में बैठ के अगर भीतर से रो पड़े, भाव से रो पड़े, ड्रामा, नाटक, दिखावा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसको दिखाएं? सत का ही दरबार है, सत का ही एजाजम बिछाया हुआ है और सत का ही सानिध्य है, तो दिखावा कहाँ करें? देखो भैया, जो आप सुबह में उठोगे ने, तो सुबह में उठोगे, बाहर आके खड़े रहो ने, तो सूर्य के प्रकाश में तुम्हारा परछाई लंबा चौड़ा दिखाएगा। शाम को सूर्य ढलती है, तब खड़े रहोगे ने, तब आपका परछाव लंबा चौड़ा दिखाएगा। मगर बीच में जो सूर्य नारायण भगवान आ जाते हैं और ऊपर से ही प्रकाश दे देते हैं, तो आपके परछाव नहीं दिखाई देते। ऐसे नाभि से पुकार कर लेते हो तो कोई दिखावा करने की जरूरत है ही नहीं। भीतर से और भाव से रो लेते हो ना भैया, तो किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी को दिखाने की। हमारे शिविरार्थी भाई बहन जिनके शरीर पर सफेद दाग लगे हुए हैं, इन सब भाई बहनों को मैं बार बार नतमस्तक ये विनती कर रहा हूँ, माताएं, युवा मित्र, आप सब सुने। यहाँ से आपके लिए जो कुछ सामग्री दी जाती है, इनसे अलावा इधर परचावावड़ी जो जल है, अभिषेक करने के बाद जो जल है, मैं तो देख रहा हूँ
कि बाबा जी की स्नान की, बाबा जी की चरण की धूली की, बाबा की वहां समाधि की स्थली की जो हर धूली निकल रही है, हर पंचामृत, हर चरणामृत निकल रहा है, वो हमारे सामने ही है। वहां से वो प्रसाद निकल रहा है और यहाँ से वाणी के रूप से मैं आपको पेश कर रहा हूं। और ये बात कह रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे कि कल हमने मिट्टी और पर्चा बावड़ी को जल लगायो तो कल, तो इनसे हमारे शरीर को बहुत 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 शांति मिली, तो ऐसा करो। ऐसा मौका मिलने पर शरीर को इन धूली से, पर्चा बावड़ी के जल से, अभिषेक के जल से, ऐसी चिंता मत करो हमारी जेब में क्या बचेगा, हमारी बेक में क्या बचेगा, हमारे चेक में क्या बचेगा। अरे आप बच गए हो तो सब बच गया, ये सोचो। आप लोग बच गए तो सोचो सब बच गया ही है। अरे सोचो, मैं अगली दफे आया था उन टाइम कह रहा था कि सब भूकंप का माल है, धरती कंपन लगी है, ये भूकंप का माल है, सब डाल दो या बाबे के शरण में। भूकंप का माल लेके कहा जाओगे तुम? ये धरती कंपनो माल लઈને શું કરવાનો છે આપણે? ધરતી કંપવા માંડી, મકાનો કચ્છના બધાય જમીનમાં, માણસો જમીનમાં ડૂબવા માંડ્યા, सब लोग जमीन में जाके डूब गए, जमीन में जाके धरती माता की गोद में छिप गए। फिर धन माल, सोना चांदी, हीरा जवेरात, ये सब पड़े रहे। क्या करें इनके? इनका तो पीछे से सब लोग बाजने लगे, मेरे बाप का था, अरे मेरा चाचा लगता था, अरे मेरा जीजा लगता था, मेरा ये लगता था, मेरा फुआ लगता था। पीछे सब लोग झगड़ा करें, इनसे तो अच्छा है कि लगा दे इनके पीछे, इनके चरणों में डाल दे। भूकंप का माल है, कहाँ लेके जाओगे भैया? और यहाँ का जो कुछ है इनका वहां कुछ नहीं आता। आप बोले हमारे पास इतना इतना दस्तावेज है, आप बोले हमारे पास इतनी बैंक के चेक है, आप बोले हमारे पास इतने ड्राफ्ट लिखे हैं, आप बोले हमारे पास इतने ट्रैवल चेक लिखा है। तो ये सब चेक का, ये सब ड्राफ्ट दस्तावेज का उधर कुछ आता। आप बोले हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी वाड़ी है, जमीन है, इतनी गौवा है, इतनी ये है, इतनी ये, इतनी जायदाद, मिलकत, प्रॉपर्टी सब कुछ है, वो सब कुछ लेके वहां जाने देते? कोशिश करें, जाएंगे? गए कोई? अरे अपन से तो अपने बाप दादे परदादे वो कितने कितने होशियार थे, कितनी लंबी आयुष्य वाले थे, कितने दिमाग वाले थे, वो भी कुछ न ले गए, वो भी चले गए। तो सोचना चाहिए कि अपन को भी वही रास्ते से जाने का। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम खाली जेब करके भागो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ भैया, मगर जो बोझ है वो बोझ को तो छोड़ दो। जो बोझा करके उठाया है इनको तो छोड़ दो। 2 टाइम रोटी तो मिलती है, 2 टाइम रोटी मिलती है, धोती मिलती है, कपड़े मिलते हैं, सब मिलता है। देखो तो सही, इनका विश्वास करने से क्या नहीं मिलता वो मैं सोच रहा हूँ, क्या नहीं मिलता। इन बाबे का विश्वास से क्या नहीं मिलता वो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि क्या नहीं मिलता। उनको पूरा पता है कि तेरे को क्या देना, क्या नहीं देना, तेरे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब पता है। इनसे अलग क्यों रहते हो? अलग क्यों रहते हो? इनके साथ ही रहो। अलग क्यों रहे? अलग रहे तो बार बार उनको शिकायत करनी पड़े कि हमारे को ये नहीं है, ये नहीं है, धनजी भाई नहीं है, मंजी भाई नहीं है, हमको ये प्रॉब्लम है, ट्रबल है। अलग रहे तो ये बात बतानी, मगर इसके साथ रहे तो उसको ही पता चले। गुरु ने शिष्य को बोल दिया, बेटे तुम ठीक से चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, और अगर कोई दिक्कत है तो बूम लगाना, जोर लगाना, और पुकार करके मेरे को याद करना, मैं तेरे को हर सुविधा दे दूंगा, हर कष्ट से मुक्त कर दूंगा। और चिल्ला तो आगे चला, रास्ते में ऐसा झंझट आ गया और चिल्लाने लगा, गुरुदेव। तो गुरुदेव आके बोले, क्या बेटा, देखो तो सही अब मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने रास्ता ठीक कर दिया, चल बेटा। फिर दिक्कत आई, फिर बार बार दिक्कत आने लगी, बार बार मुश्किलें आने लगी। फिर चेला ने सोच लिया कि बार बार मैं चिल्लाऊं, बार बार गुरु जी को पुकारूं,
गुरुजी आए और हमारी सब सुविधा करे, हमको सब कष्ट में से मुक्त करे, इनसे तो अच्छा है मैं गुरु के पास बैठ जाऊं और उनको बात बता दूं। बात बता दो। कौन सी बात? कौन सी बात बतानी है शिष्य को? देखो देखो, सुनो और सुनो और रास्ते से चलो, और रास्ते से चलो। कौन रास्ते से? शिष्य ने बोल दिया, गुरुदेव कृपा करके हमारी पर कृपा करके हमें एक बात सुन लो और एक बात का प्रदान कर दो। बोले क्या है? बोल बेटे। बोले मैं बार बार आगे चल के बार बार चिल्लाता हूँ, बार बार आप दौड़े आते हो, हमको सब दिक्कतों में से मुश्किलों में से ठीक कर देते हो। इनसे गुरुदेव ऐसा करो, आप आगे चलो मैं पीछे चलो, क्या कि कोई दिक्कत नहीं, आपके गोद में बैठ जाऊं, आप कहो वैसा कर लूं, मगर ये झंझट हमको नहीं चाहिए, आप चलो मैं पीछे चलो। ऐसा किसने किया? भगवान योगेश्वर के पास अर्जुन ने मांग लिया कि रथ आप संभालो, मैं पीछे बैठा हूं। ऐसा भगवान है, परम सत्य को देखो तो सही कैसा है। उसने बोला गुजराती में, हमारे नरसिंह मेहता जी ने एक पंक्ति लिख दी हो गुजराती में, जूनागढ़ में गिरनार में उनको भी बाबा रामदेव कहीं मिल गए गिरनार की गोद में, तभी तो वो बोलता है ने, अखिल विश्व में एक तू श्री हरि, एक तू श्री हरि।